हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओए ओए चैनल, ओए ओए चैनल। नमस्ते जी। तो जी हम आ गए हैं रीडिंग करने के लिए। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। ज़रूरी बात इतना भी ज़रूरी नहीं है, बस यही है कि पता नहीं हमको अजीबोगरीब विज़न आ रहे हैं, ठीक है। सोचा था हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम भूल गए हैं। हमारे को याद नहीं है कि हमने क्या देखा था। हाँ, एक विज़न तो याद आया कि जो हमने देखा था। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा। हमने अपने जब हम बहुत छोटे थे ना, बचपन में, तब हमने देखा था। स्मॉल वंडर नाम का एक शो आता था, स्मॉल वंडर, ठीक है। और उसको कॉपी करके बाद में एक और शो बना था जिसका नाम था शायद करिश्मा का करिश्मा, ठीक है। उसमें एक रोबोट छोटी सी बच्ची होती थी और वो कुछ कुछ मिरेकल, कुछ कुछ मतलब रोबोटिक टाइप, हमें ठीक से याद नहीं है, रोबोट रोबोट करके बात होता था। और उस विज़न में हमने एक चीज़ देखी कि क्लेंजिंग हो रही है। क्लेंजिंग किस चीज़ की क्लेंजिंग? देश की कह सकते हैं, दुनिया की कह सकते हैं। बॉडी की क्लेंजिंग नहीं, बॉडी की क्लेंजिंग नहीं, हाँ बॉडी की भी, मतलब आपके अंदर जो मैल है ना, मैल मतलब वो मैल नहीं जो साबुन से धुलता हो। वो जो गंदगी होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज, या फिर जिसको बोलते हैं कि गंदी, बहुत ही गंदी सोच, मतलब किसी के लिए बुरा सोचना, छल कपट क्रोध, ये सब जो जो होता है ना, जो जो बड़े बड़े किताबों में, वेद पुराणों में लिखी है। क्या बोलते हैं उसको, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो इंसान के अंदर जो चीज़ें भरी होती है ना नेगेटिव वाली, उस चीज़ की क्लेंजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। यानी एक रीप्रोग्रामिंग आप लोगों के जीवन में या तो होने वाली है या हो जाएगी बहुत जल्दी। बड़ा अजीबोगरीब विज़न देखा हमने, जिसमें हमने देखा कि बहुत ही ऐसे लोग जिनका कोई जो कुछ भी फील नहीं करते हैं, जिनके मन में कोई भी मतलब ये बोला ना, ये क्रोध, ये लालच, ये सब चीज़ें उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों की इमोशंस की परवाह करने वाले वो लोगों को देखा हमने। मतलब एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं, ओवरऑल अगर हम बोलें तो जो वर्ड है उनके लिए अच्छे लोग। हमने अच्छे लोगों को देखा, ठीक है, और बुरे लोगों को नहीं देखा। बुरे लोग दिखे नहीं, अच्छे लोग दिखे मुस्कुराते हुए, ठीक है। और एक नाम भी चैनल हुआ था जिसका नाम पता नहीं, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या आने वाला है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जो हम बोलने वाले हैं वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या रे वाह, हमारे जीवन में ऐसा प्राणी आने वाला है या वो प्राणी आने वाला है, ठीक है। तो करण जो नाम है वो करण था, ठीक है। अब पता नहीं क्यों करण ही नाम हमारे उसमें आया, बट या तो करण नाम के किसी प्राणी से आपकी आने वाले वक्त में मुलाकात होगी, ठीक है। अब आप लोग बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो सोचेंगे कि यार ये क्या मिनी बोल रही है, ठीक है। तो हमने जो वो देखा ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम नाम, ठीक है। तो करण वो नाम है, और स्पेसिफिकली जो इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ना, KARAN, तो इस नेम के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसा प्राणी आपके जीवन में एंटर करने वाला हो जिसका नाम K से स्टार्ट होता हो, या R से स्टार्ट होता हो,
ए से स्टार्ट होता हो या एन से स्टार्ट होता हो, ठीक है। और निशांत नाम भी हमने वो किया था, निशांत, निशान, इस टाइप के नाम, ठीक है। बाकी पता नहीं ये क्यों हमने, और लिटरली हमने एक छोटे से बच्चे का जन्म होते हुए भी देखा, ठीक है, विजन में, ठीक है। अच्छी बात है, देखो हमें याद आ रहा है एक एक करके। हमने एक छोटे बच्चे का जन्म होते हुए देखा और उस बच्चे का नामकरण हो रहा था। अब देखो नामकरण में भी नामकरण आ गया ना, करण। अरे हाँ यार, नामकरण में भी नामकरण आ रहा है, करण आ रहा है। करण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, करण बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कर्ण, कर्ण आई थिंक कानों को भी बोलते हैं, तो आपके कान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने कान खुले रखिए, अपने कानों का ख्याल रखिए। तो कानों का ख्याल रखने से मतलब है, अगर आप बहुत तेज़ लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, कान से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने बोला ना आपको करण। तो ये जो नेम है, और नामकरण, देखा नाम भी आ गया, एन, हमने बोला था ना एन बहुत स्पेसिफिक है, एन, एन नेम या के नेम, वट एवर, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सोचोगे, अब आप जिससे भी बात करोगे, आपके जीवन में कोई भी प्राणी अचानक से कोई आएगा, कोई भी हो, ठीक है, और आप नाम पूछोगे और अचानक से उसने बोला कि अरे माय नेम इज़ करण, नाम तो सुना होगा वैसे वो राहुल होता है, बट माय नेम इज़ करण। तो आप सोचोगे कि अरे करण, मिनी ने बोला था करण है। और एन से भी कोई नाम होता है, अरे मिनी ने बोला था ये इसका नाम एन से स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है। तो स्पेसिफिकली करण में जो के है और लास्ट में एन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नामकरण में भी नाम आ रहा है, जैसे कि हमने बोला, बट बड़ा अजीबोगरीब मैसेज है ऑब्वियसली। देखिए हमको खुद नहीं समझ आता है, जब मैसेज आते हैं तो हम आपको दे देते हैं, क्योंकि हम अपने तक लेकर हम बैठ के करेंगे भी क्या, ठीक है। तो पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों पे जो है, हो सकता है ये चीज़ लागू हो या आप लोगों के लिए ज़रूरी हो, तो हम वो चीज़ बता देते हैं। और क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है, हम बहुत लेट लतीफ़ हैं, वेरी सॉरी। इस चीज़ को 2-3 दिन गुजर गया है और हमको आज पता चला है, बताओ, कि नेपाल में बहुत ही बुरे हालात हैं। और न्यूज़ वगैरह में तो दिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अगला नंबर अब भारत का है, ठीक है, क्योंकि एशिया में श्रीलंका, बांग्लादेश और क्या कहते हैं, नेपाल, देखिए जब जब जो होना है तब तक वो होना है। वैसे भी जो 2025 है वो बहुत भारी रहा है लोगों के ऊपर, और पता नहीं अब कौन सा दिन देखना बाकी है, ठीक है। लेकिन एक आप यूँ समझ सकते हैं, एक आकाशवाणी हो या कुछ इंट्यूटिवली हमने पिक किया था, लेकिन हमको ज़ोर ज़ोर से ऐसा ना, एक झकझोरते हुए एक आवाज़ चीर के हमको सुनाई दी गई थी। या आप कुछ भी बोले यार, हम पूजा कर रहे थे विजन में, तो अजीब सा हमें फील हुआ, जैसे कोई बोल रहा हो कि बोल रहा है, ऐसा फील हुआ जैसे कोई बोल रहा है कि जागो जागो, इससे पहले कि देर हो जाए, जागो, ठीक है। वेक अप बिफोर एवरीथिंग कोलैप्सेस, वेक अप बिफोर एवरीथिंग, एक और वर्ड चैनल हुआ था तब, अभी देखो याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक तो यही था ही था, बट एक और वर्ड था जो याद नहीं आ रहा। तो पता नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इंसानियत के अंदर हम इंसान बने। मतलब इंसानियत तभी ज़िंदा रहेगी जब इंसान ज़िंदा रहेंगे। हमने हमेशा से आपको एक बात बोली है कि अच्छा इंसान बहुत दूर की बात है, पहले इंसान बन लेते हैं। हाँ, वाइल्ड 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 ये वर्ड था, वेक अप बिफोर इट गेट्स वाइल्ड। तो पता नहीं ये क्यों आया था, मतलब इससे पहले कि वो बहुत ख़तरनाक रूप ले ले, वाइल्ड रूप ले ले, बिफोर इट गेट्स वाइल्ड एंड बिफोर इट कोलैप्सेस, ये वो शब्द थे जो हमको
चैनल हुए थे, ठीक है। तो वेकअप, तो हम आपको यही बोलेंगे कि भाई जागो, जाग जाइए, ठीक है। तो क्या बोलें, देखिए जाना सबको है दुनिया से एक ना एक दिन। हमको बहुत सारे वॉरियर दिखे, पता है, सपने में, ओ सॉरी सपना कह रहे, विजन में और इसमें चैनल में। वॉरियर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कर्मा बिलीवर्स की एक फ़ौज आर्मी चल रही है, हाथों में बिना हथियार के, मतलब एक इंसानियत का प्रचार करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड के उसमें, और जीवन में एक लाइट, रोशनी फैलाने की कोशिश में, लोगों को हील करते हुए, मोटिवेट करते हुए कि भाई हमसे अगर तुम्हारा बुरा नहीं हो, तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट हम तुम्हारा बुरा तो नहीं करेंगे। तो साथ साथ में चल रहे हैं, आपस में हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक है। पता नहीं, देखिए बहुत बुरे हालात हैं नेपाल में, ठीक है। और उसमें भी हमने लोगों को हंसते हुए देखा, और हमने एक वीडियो देखा, और वीडियो का आप जाके पता नहीं सर्च कर लीजिएगा, वी हेट द कोल्ड, ठीक है, ऐसा चैनल का नाम है, वी हेट द कोल्ड। तो वो कोई ब्लॉगर है या कोई टूरिस्ट है जो वीडियो बना रहा था, और उसने बिल्कुल रियल चीज़ें कैप्चर कर ली अपने कैमरे पे। और सबसे अच्छी बात पता है, वहाँ पे रिवोल्ट हो रहे हैं, इतने दंगे हो रहे हैं, मारामारी लगी है भाई, टीयर गैस फेंक रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को जो है बॉटल से आंखें धोने के लिए पानी दे रहे थे। उस वीडियो में कैप्चर हुआ है, हमने देखा। और दूसरी बात, वो जो टूरिस्ट है जो बाहर से आया था, उस टूरिस्ट की भी जो है लोग उसकी खैरियत के लिए पूछ रहे थे कि आर यू ओके, तो आप ठीक हैं कि नहीं हैं, और उसकी उसकी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी के लिए कि आप यहाँ भागिए, यहाँ चलिए, मतलब पूरी दुनिया भाग रही है और वो टूरिस्ट भी भाग रहा है। लेकिन मतलब वाकई में इंसानियत दिखती है उस वीडियो में। और ऑब्वियसली कुछ लोग जो है मॉल में तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, और सामान लेके, नायक पिक्चर आपने देखी होगी, नायक पिक्चर में जो होता है ना, दंगे फसाद होते हैं, उसके बाद जो मॉल पे लोग तोड़ फोड़ करके जो है चीज़ें चुरा लेते हैं, टीवी ले जाते हैं, तो कैमरामैन जो है वो पूछता है कि दो दो टीवी लेके कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है ना कि एक घरवाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए, तो दो टीवी, मतलब लोग चीज़ें लूट कर लेके जा रहे थे। अब देखिए, जब इस तरीके का चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत सारे बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब जो लोग लूट रहे हैं उन्होंने अपने कर्मा ख़राब कर लिए, लेकिन क्योंकि भेड़ चाल है, सबको पता है कि भाई उसने, सामने वाले ने भी तो लूटा है, फलान दाएं दाएं रहे इंसान ने लूटा, बाएं रहे इंसान ने लूटा, सबने लूटा, तो हम भी लूट लेते हैं भाई। लेकिन कुछ चुने हुए लोग रहे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि सब लूट रहे हैं तो हम क्यों लूटें, और उनमें ही कुछ लोग होंगे कि सब लूट रहे हैं तो हम भी लूट लेते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया ना कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने इंसानियत को ही चुना कि नहीं ये गलत है, वो लोग लूट रहे हैं तो हम क्यों लूटें, हम उनकी तरह नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हमने देखा कि टीयर गैस जब पुलिस छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल रॉ वीडियो, बिना किसी फ़िल्टर के, क्योंकि वो एक टूरिस्ट है, वो वहाँ पे स्टक हो गया, और उसने वो सब वीडियोस, वो जो चीज़ें हैं जो लोग भाग रहे हैं सड़कों पे, वो कैप्चर की है। आप देखिएगा जाके वीडियो, आपको समझ में आएगा कि कितनी सिचुएशन क्रिटिकल होते हुए भी लोग आपस में हंस रहे हैं यार। एक बात बताइए, अगर सड़कों में, भगवान ना करे, सड़कों में इस तरीके की मारामारी होगी, टीयर गैस छोड़ेंगे, पिस्तौल चल रहे हैं भाई, गोलियां चल रही हैं, हवा में फायरिंग हो रही है, आप भाग रहे हैं, आपके घर वाले, आपके भाई बहन बिछड़ गए, सब भाग रहे हैं, लेकिन आपको हंसी आएगी उस समय वो हंस रहे हैं। बताओ, नेपाल में वो लोग हंस रहे हैं आपस में, और वो टूरिस्ट से पूछ भी रहे हैं कि कहाँ से हो भाई, किधर से, और पूछ रहे हैं और हंस भी रहे हैं आपस में, दे आर लाफिंग। और पता नहीं मज़े आ रहे हैं, मतलब पता नहीं जैसे कौन सा बड़ा किला फतेह कर लिया है, पता नहीं। देखिए कुछ क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्यों है, क्या नहीं है, हमको नहीं पता है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर हमारे देश का ही है। और ये तो हमको लग रहा है, बाकी बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं। यार कुछ अच्छा कर लो,
कुछ अच्छा कर लो भाई। ये 1 मिनट रुकिएगा। अरे बाप रे, हमने एरोप्लेन मोड नहीं लगाया, अब लगा दिया है, नहीं तो कोई हमारा वीडियो ख़राब हो जाता फिर। 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, तो चलिए भाई। डर, देखिए डर तो सबको लगता है, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो हालात है हमको डर लग रहा है, ठीक है। मौत से नहीं लग रहा है, वो तो पहले फुर्सत में आ जाए, लेकिन जो केओटिक सिचुएशन होती है ना, अब देखिए ना, किसी के माँ बाप बिछड़ रहे हैं, भाई बहन बिछड़, भागने की नौबत आती है तो सब भागते हैं। कल क्या बोला था आपको हमने, इसमें याद है आपको? मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। अब कर्मा बिलीवर्स बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम तो पूछेंगे भाई, हम तो बिल्कुल पूछेंगे। वो अलग बात है कि मातु पिता भ्राता सब कोई, लेकिन सब अपना अपना बचना चाहते हैं, सब भागेंगे, लेकिन हम पूछेंगे भाई। हमको तो अभी से डर लग रहा है कि हमको अगर सब छोड़ छाड़ के भाग गए तो हम पूछेंगे भी किसको? माता माता पिता पिता भ्राता भ्राता करते करते पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। लोगों को अभी से थोड़ा सा ना इंसानियत की तरफ रुख मोड़ देना चाहिए, साजिशें नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बस अपने कर्मा पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। भाई नाचना है नाचिए, गाना है गाइए, किताब पढ़नी है किताब लिखनी है, ठीक है, टैरो रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, कुछ भी करना है करिए, लेकिन किसी का बुरा सोच के, किसी को नीचा दिखा के, किसी का पैसा मार के बाहर घूमना फिरना, दूसरों के पैसों पे ऐश करना, ये सब नहीं करना है। कहने का मतलब है अपने दायरे में रह के, अपने बाउंड्रीज में रह के, अच्छे अच्छे कर्म करके जीवन को अलविदा कहना है। कितना ही समय रह गया है बताइए। अभी परसों हमको किसी ने बोला 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐसा बोला उसने, 4 दिन की ज़िंदगी, 4 दिन की ज़िंदगी। अब बताओ, तीसरा दिन तो आज हो गया, मतलब हम कल तक जीवित रहेंगे और मर जाएंगे। वाह क्या बात है, 4 दिन की ज़िंदगी। परसों बोला था ना, परसों बोला तो 1 दिन हो गया, ठीक है, कल दूसरा दिन हो गया, आज तीसरा दिन है भाई, यानी कल हम मर जाएंगे, कल हमारी 4 दिन की ज़िंदगी है। काश ये सच होता। कहने की बातें होती हैं, लेकिन कई बार ना आपको इंसान कुछ बातें सोचने पे मजबूर करती है। 4 दिन की ज़िंदगी, हमने उसी वक्त हिसाब लगाया था, ओ माय गॉड 4 दिन की ज़िंदगी, इसका मतलब तो फ्राइडे को हमारी मृत्यु है। काश वाकई में ऐसा सच होता कि 4 दिन की ही ज़िंदगी होती भाई। खैर आप लोग जिए, आप लोग हज़ारों साल जिए, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम आप लोगों को दुआ भेजते हैं, ऐसी मनोकामना रखते हैं। आप लोग हज़ारों साल जिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु से भय खाते हैं। तो हम किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई आप लोगों की 4 दिन की ज़िंदगी हो या 2 दिन की ज़िंदगी हो। भाई आप लोग 400 साल 4000 साल जिए, ठीक है, खुश रहें, लोगों को खुश रखें, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, लेकिन सही करें, जो भी करें सही करें। और आपको पता होता है, देखिए पता सबको होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, एवरीबडी नोज दैट। तो अब रीडिंग पे आते हैं। बहुत हो गई बकवास, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को ये बकवास ही लगेगी, तो ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है भाई, ना हम आपका कुछ लेके जा रहे हैं। हाँ थोड़ा टाइम लिया है वीडियो में, वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ऐसे आगे ही तो करना होता है, क्या दिक्कत है। तो चलिए, लाइट सीवर्स टैरो का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो एक ही बात बोलेंगे, वेकअप गाइस वेकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमको चैनल हुआ था, डाउनलोड आया था एकदम से। वेकअप वेकअप बिफोर इट गेट्स वाइल्ड, बिफोर इट कोलैप्सेस। वेकअप। बहुत सारे लोग ना वॉरियर बन जाएंगे आप लोगों में से, आपको पता ही नहीं है कि आप लोग क्रांतिकारी बनने वाले हैं। बताओ, हमको भी नहीं पता है कि हमारे कर्मा बिलीवर्स क्रांतिकारी। अरे क्रांतिकारी, 8 ऑफ वांड्स, ये क्या है, किस चीज़ के लिए 8 ऑफ वांड्स है? फ्रीक्वेंट आवाजाही है,
किस चीज़ की? कम्युनिकेशन की। एयर ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखते हैं किस चीज़ का है। एक्सपेक्ट अ रोड ट्रिप, ठीक है, एयर ट्रैवल तो है ही लेकिन रोड ट्रिप भी है किसी की। आगे देखते हैं ये किस तरीके की क्या रीडिंग आ रही है। दुर्गा पूजा की तैयारी हो गई आप लोगों की? अरे भैया हम अब जैसे गणपति आए थे तो गणपति के टाइम पे भी हमने आप लोगों से पूछा था, जो लोग महाराष्ट्र से हैं, और आजकल तो हर कोई कहीं ना कहीं करते हैं भाई। तो दुर्गा पूजा की तैयारी हम हर कोई जो बंगाल से हैं या बंगाली हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बंगाल से ही हो, बंगाली हर जगह पे हैं, आपको भी पता है। मुंबई में भी ज़ोरों शोरों से जो है दुर्गा पूजा होती है, और दिल्ली में भी होती है। दिल्ली में तो भाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको पता है कि हर चीज़ का एक मेन वो होता है। अब जैसे गणपति का महोत्सव जो है वो सबको पता है कि वो महाराष्ट्र में होता है, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है? आजकल दिल्ली में भी बहुत भयंकर तरीके से जो है गणपति उत्सव मनाया जाता है, और इसके अलावा और भी देश के कोने कोने में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा भी है तो बंगाल का, लेकिन मुंबई और दिल्ली में भी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो छठ पूजा होती है वो भी बिहार का है, लेकिन दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, हर जगह भाई त्यौहार हमारे देश के हैं ही इतने प्रफुल्लित, उल्लास लाने वाले, खुशियाँ लेकर आने वाले। अब दिवाली देखिए, दिवाली तो आप, अरे भाई दुर्गा पूजा की बात हो रही है, दुर्गा पूजा, गणपति महोत्सव, कुछ भी कहें, वो बाहर के देशों में भी हो रहा है भाई। अब तो दिवाली तो बाहर अमेरिका, लंदन, हर जगह दिवाली मनाई जाती है ना। तो बस वही है, फाइनली जो है त्यौहार का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है। गणपति उत्सव से ही त्यौहार के सीज़न शुरू हो जाते हैं। अभी हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन पितृपक्ष के ख़त्म होते ही दुर्गा पूजा आ जाएगी भाई। माँ दुर्गा आ रही हैं, माता, अरे माता, कर्मा बिलीवर्स को आप कर्मा दिखा दीजिए माता। कुछ तो लोगों के जीवन में थोड़ा सा हर्षोल्लास आए, सबको सारी परेशानियों से बाहर निकालें माता रानी, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी, सबके जीवन से असुरों का विनाश करें माता रानी। कार्ड काहे नहीं आ रहे हैं? पेज ऑफ सोर्ड, अरे क्लियर कट एनर्जी है। एयर ट्रैवल है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, एयर ट्रैवल है, और रोड ट्रिप भी है, रोड ट्रिप भी है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है किसी से, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। बहुत जल्दी किसी का कम्युनिकेशन आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, हम थोड़ा देखते हैं क्या इंटेंशन है। स्टॉक कर रहा है कोई आपको और आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है जैसे दे वुड आस्क यू अ फेवर, पता नहीं, हम देख लेते हैं। ये हमको फील हुआ है, वो हम देख लेते हैं। आपसे एक फेवर की उम्मीद या हमदर्दी, सिंपैथी, पता नहीं किस चीज़ के लिए, लेकिन इट्स लाइक खबर कमिंग इन, खबर, ठीक है। खबर मतलब आपको कोई न्यूज़ कोई देता हुआ। सिंपैथी क्यों है? किस चीज़ की खबर है ये? ऐसी क्या बात है? हमको अब घबराहट हो रहा है यार। पेज ऑफ कप्स, एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी ऑल्सो, ठीक है। देखो यार, पेज ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ कप्स भी आया है। लो, करण अर्जुन आ गए। करण आ रहा है कोई आपके जीवन में, हमने फिर से बोला तो कोई तो कारण होगा। करण तो हो सकता है, करण हो या अर्जुन हो। के एंड एन नेम वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हार्पिक भी आया है, लेट्स सी। मून,
कोई गुड न्यूज़ नहीं है गाइस। किसी के द्वारा आपको किसी प्रकार की न्यूज़ मिलेगी जो कि बैड न्यूज़ है, ठीक है, बैड न्यूज़। हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। कोई किसी को हम आपसे हमदर्दी चाहिए, ऑब्वियसली किसी को आपसे सिंपैथी चाहिए। आपके कंधे पे कोई सर रख के रोने वाला है, बट वाई? बैड न्यूज़ है कुछ इनके लाइफ में, किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है इनको, वो आपसे शेयर करना है आपको, ठीक है। और ऑब्वियसली आप लोग कर्मा बिलीवर्स हैं, एक सिंपैथी आपको रहेगी, इनसे हमदर्दी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, दिलासा भी आप अच्छी तरीके से देंगे इनको। देखते हैं ये क्या है। पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग अभी तक। एक ही मेजर अरकान आया है मून का, ठीक है। ये यार हमको तो अभी से चिंता हो गया, ये क्या है, कि क्यों है, किसका एनर्जी है भाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कंफर्म करना है किसी का किसी प्रकार का रिश्ता टूटा है, एक तो ये पिक किया है, बाकी कंफर्म करना है। नाइट ऑफ कप्स, एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी गाइस, कोई माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, कम्युनिकेशन भर भर के है भाई। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो कम्युनिकेशन, बातचीत तो कोई डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स यार, ये देखिए कितने दिनों के बाद आया है ये कार्ड। जैसे कि हमने आपको बोला था, टॉरस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी का कोई रिश्ता है वो टूट गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिनके साथ इनका रिश्ता टूटा हो। तो somebody is coming, somebody is stepping out, stepping in to realize, to make you realize that they are sorry। ओह, तो वो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो वाकई में बड़े शर्मिंदा हैं, ओके, गिल्टी हैं, ओके। एक सिंपैथी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब विक्टिम कार्ड हो सकता है ये प्ले करें, और ये भी हो सकता है कि वाकई में शर्मिंदा हो, ठीक है। दोनों हमने सिनेरियो बता दिए हैं, इसलिए सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है ना, मून जो है चिंता का विषय होता है, हिडन इंटेंशंस को दर्शाता है, ठीक है। टावर, हाँ हमने बोला ही था, किसी की शादी टूट गई है, किसी का रिश्ता टूट गया है, ठीक है, किसी का रिश्ता टूट गया है। स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस एनर्जी। देख लीजिए आप खुद ही, मतलब घाट घाट का पानी पीने के बाद 7 जगह मुंह मारने के बाद कोई लौट रहा है, किस लिए? अपना रिग्रेट शो करने के लिए। somebody wants you back। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। देख लीजिए आप खुद ही। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फास्ट कम्युनिकेशन, somebody is coming back, somebody is removing the third party from their life, ठीक है। और क्या करेंगे ऐसे इंसान का, क्या करेंगे जिसने आपके जज्बातों से खेला हो, आपको बहुत तकलीफ़, आपको बहुत चोट पहुंचाई हो, उसके बाद कोई, क्या मायने रह जाते हैं ऐसे माफ़ी के यार, और क्या मायने रह जाते हैं ऐसे सॉरी के, आप बताइए। कितना आसान होता है ना, SORRY सॉरी बोल के निकल जाना, हर बात पे सॉरी बोल दो, हैं, खून करके भी बोल दो, अरे सॉरी तुम मर गए, ओह माय गॉड, हमने तुमको मारना नहीं चाहते थे, हम तुमको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम तो मर गए, अरे सॉरी।
अरे यार, हम लोग किस दुनिया में आए हैं। ये गोला अच्छा नहीं है यार, हमको ये गोला बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। हमको इस गोले में नहीं रहना है, हमको दूसरे गोले में भेजो। और हमारे हमारे पूरे गांव वासियों को लेके जाएंगे हम, मतलब जो कर्मा बिलीवर्स है ना, दूसरा गोला पे चलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? चांद पे चलेंगे? नहीं, चांद पे भी नहीं जाना। चांद भी पता नहीं, वहाँ पे भी कोई और ही नया सा गोला मिले भाई। कर्मा बिलीवर्स गोला, कर्मा बिलीवर्स गोला बनेगा तो हम लोग वहाँ रहेंगे, मज़े से रहेंगे आपस में, आपसदारी में, आपस में भाईचारे में, बहनचारे में, और बहुत मज़ा आएगा। सोचिए भाई, हमको तो अभी से खुशी होने लग गया कि हमारा एक छोटा सा वहाँ पे गांव होगा, कर्मा बिलीवर्स फैमिली के नाम से है, कर्मा बिलीवर्स गोला, कर्मा बिलीवर्स प्लेनेट। वहाँ पे हम सब आपस में साथ में रहेंगे, छीलने छालने का कोई सीन होगा नहीं है। जो भी रोता धोता दिखेगा, फ़ौरन उसको जो है उसके आँख और नाक पोंछने के लिए पहले ही एक इंसान तैयार बैठा रहेगा, क्योंकि कर्मा बिलीवर्स है ना सबके सब। और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। वहाँ पे कोई अपना अपना एक एक काम धाम बिजनेस कुछ तो खोल ही लेंगे। क्या क्या सोचते हैं यार हम बोलते हैं ना, हमको वैसे भी ओवर थिंकर भी होता है, आपको तो पता है ना। पाइसिस के उसमें अगर आप चार्ट्स में देखेंगे ना, तो ओवर थिंकिंग भी उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में टॉप पर होता है। तो हम भी ओवर थिंकिंग बोले या कुछ भी बोले, सेंसिटिव और इमोशनल तो खैर वो तो लिखा ही है, वो तो सबको पता है कि पाइसिस आर सुपर इंट्यूटिव, सुपर इमोशनल, सुपर सेंसिटिव, सुपर ओवर थिंकर, ये है वो है। लेकिन कोई फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से? नहीं होता है। ज़िंदगी झंड और होती है इन सब चीज़ों से। एक भी मजाल है कि एक भी इसमें अच्छा हो। अब बताइए, सुपर इमोशनल होकर हमने कौन से झंडे गाड़ लिए, सुपर सेंसिटिव होकर हमने कौन से झंडे गाड़ लिए, ओवर थिंकिंग करके हमने कौन से झंडे गाड़ लिए भाई। तो सारी नेगेटिव ही है भाई। अब यहाँ पर एक हार्पिक प्राणी है कोई जो वापस क्यों आ रहा है भाई? क्या चाहिए अब इनको? किस प्रकार का माफ़ीनामा है ये? सॉरी बोल के इन लोगों को सॉरी याद तो रहता नहीं है। इन लोगों का बस चलना ये हर रोज़ सॉरी बोला, छोटी छोटी गलतियाँ करें, बड़ी बड़ी गलतियाँ करें, बस सॉरी बोल के निकल जाएं, फिर दोहराएं, क्योंकि इनको पता होता है कि हम सॉरी बोल देंगे बात ख़त्म हो जाएगी, वो माफ़ कर देगी या वो माफ़ कर देगा। वो तो वो है ना, सुपर इमोशनल है ना। somebody wants your sympathy, this is what I picked up। अब वो आपके ऊपर है कि आप इनको हमदर्दी देंगे, आप इनको अपना कंधा देंगे या नहीं देंगे। अरे काय का कंधा भाई है, काय का कंधा, किधर का कंधा? हमारे तो कंधे में बहुत दर्द है, हम तो कतई अपना कंधा नहीं देंगे। हमारा तो कमर में भी दर्द है, हमारे तो सर में भी दर्द है, हेड एंड शोल्डर हमारा पूरा पेन कर रहा है भाई। इनको हेड एंड, ये हार्पिक है, आप अपना हेड एंड शोल्डर देंगे हार्पिक को? कोई ज़रूरत नहीं है, बताइए। ब्रांड प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। हार्पिक हेड एंड शोल्डर कुछ भी बोलता है ना, हम तो सटिया गए, आपको तो पता ही है। अब आप बोलेंगे कि मिनी तुम बोल बोल के तुम वाकई में वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ तो होती रहे भाई, होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोल बोल के सुपर इंटेलिजेंट कर दिए ना, हैं कर दिए ना। हम आपको बोलते ना सुपर इंटेलिजेंट, आप लोग तो सबको समझते हैं, आप लोग सुपर। देखिए हम बोल बोल के आपको सुपर इंटेलिजेंट कर दिए ना, तो हम रोज़ अपने आप को सटिया गए, बोल बोल के हम सटिया ही गए हैं। तो हम ऐसे कोई मैनिफेस्टेशन होती रहती तो फिर क्या ही ज़िंदगी होती। हम तो रोज़ वीडियो में बोलते हैं मरेंगे मरेंगे मरेंगे, मर गए नहीं हो रहा ना कुछ। खैर जो भी है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी से न्यूमरोलॉजी से कार्ड निकालते हैं और एंजल आंसर से यहाँ से गाइडेंस मिल जाता है। कम्युनिकेशन आ रही है, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कोई। एक बैड न्यूज़ भी आ रही है, बैड न्यूज़ ऑब्वियसली मैं बैड ही पिक किया है। माफ़ीनामा तो है ही, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब जब आप अपने गोल पे पहुँचने वाले हैं, अरे भाई कौन सा गोल? गोला। हमको गोल नहीं चाहिए भाई, हमको गोला चाहिए, दूसरा गोला। हमको दूसरे गोले पे भेजो भाई, हैं क्या बोलते हैं? दूसरे गोले पे चलें? आप लोग बनाइए ना, कोई दूसरा गोला बनाइए ना। हैं अब देखिए,
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम कोई दूसरा गोला नहीं बना सकते। कर्मा बिलीवर्स अपना एक गोला बनाते हैं, चलिए मिलके बड़ा मज़ा आएगा। एक बड़ा सा गोला बनाते हैं, उसमें रहेंगे। और गोला नहीं बनाएंगे, गोला अच्छा नहीं है। हमको वर्टिगो है ना, चक्कर भी आता है, इम्बैलेंस हो जाएगा। हम समतल बनाएंगे, समतल। नो गोला, नो गोला, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, सोला वो क्या बोलता हूँ उसको, समतल, एकदम सॉलिड। और जो है जिसकी परत तो जो बिल्कुल बिल्कुल समतल हो, जहाँ पे चक्कर भी ना आए। गोले पे तो चक्कर आएंगे ना, गोल गोल होता रहेगा, गोल गोल होता रहेगा, इम्बैलेंस होता रहेगा। तो हम लोग गोले पे नहीं जाएंगे, हम लोग स्क्वायर पे जाएंगे। कर्मा बिलीवर स्क्वायर हैं, बड़ा मज़ा आएगा। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं। अरे कार्ड आ गया, अरे वाह यार, देयर समथिंग बेटर ये तो अच्छा हो गया यार। तो जी आपको बोला जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, देयर इज़ समथिंग बेटर। बड़े दिनों के बाद आया है ये कार्ड है, तो ये तो अच्छा हो गया भाई। घबराने की क्या बात है, काहे इतना घबरा रहे हैं भाई, कुछ अच्छा है, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो बेहतरीन समय आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप बहुत नज़दीक आ गए हैं अपने लक्ष्य के पास, ठीक है। लक्ष्य, ओहो लक्ष्य, लक्ष्य भी नाम इम्पोर्टेंट है, लक्ष्य। तो जी हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लोगों रहने से करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग माय बॉल्स। हमको तो सच बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं, हमारे लिए वही बात है। बस वो इकट्ठा कर रहे हैं, जितना हो सके वही साथ लेके जाएंगे। वो ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं। और तो क्या ही लेके जाएंगे भाई, सब यहीं छोड़ के जाना है, यहीं छोड़ के जाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल आपको किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, हमारे सर में मिलेगा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वीडियो के नीचे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए बस इतना ही।